नमस्ते दोस्तों। दशक था 1990 का। भारत जूझ रहा था कई समस्याओं से। एक देश जो उभर नहीं पा रहा था अपनी धीमी अर्थव्यवस्था से, बढ़ती महंगाई से, और दबा था भारी पेमेंट्स बिल के नीचे। At that time, only little the world knew, a quiet economist was about to lead the nation into the new era of growth and reforms. Dr. Manmohan Singh, an economist by training and a visionary by nature. दिन था 26 जनवरी 1932 का। का एक छोटा सा गांव जो कि अब पाकिस्तान में है, में जन्म हुआ एक बच्चे का। इसे पता था यही बच्चा आगे जाके लड़खड़ाते हुए देश की बागडोर संभालने वाला है। वैसे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म कोई गंभीर नहीं रहा, कुछ ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा, सब अच्छा खासा उनका जीवन व्यतीत हुआ। अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से पूरी करने के बाद में उन्होंने कई सारे पद भी संभाले। इनमें से चाहे वो प्लानिंग कमीशन के चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हों या फिर आरबीआई के गवर्नर रहे हों, हर जगह पे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूर्ण निष्ठा से निभाई। लेकिन ये था साल 1991 का, जिसमें मनमोहन सिंह जी की इकोनॉमिक एक्सपर्टाइज बदलने जा रही थी इतिहास हमारे भारत देश का। जब दिन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में देश जूझ रहा था इकोनॉमिक क्राइसिस से, तब मनमोहन सिंह जी ने कुछ ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म सामने रखे जो बदलने वाले थे हमारे भारत देश की इकोनॉमिक डेस्टिनी। चाहे वो रुपए का डिवैल्यूएशन हो, टैरिफ कम करना हो, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो, हर फील्ड में उन्होंने बढ़िया काम किया। उन्होंने समाज के लिए प्रताड़ना जैसे कुख्यात लाइसेंस राज को भी खत्म किया। लाइसेंस राज मतलब किसी व्यापार को करने के लिए एक परमिट या फिर लाइसेंस की आवश्यकता पड़ता है। ये सुधार न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, बल्कि इन्होंने आईटी सेक्टर के फाउंडेशन को भी मजबूत किया। टेक्नोलॉजी कंपनीज, सर्विस इंडस्ट्रीज और तेजी से बढ़ रही मिडिल क्लास पॉपुलेशन ने रफ्तार दी हमारी भारतीय इकोनॉमी को। अब साल आया 2004 का। हर पंचवर्षीय योजना के तरीके से इस बार भी हमारे देश में आयोजित होने थे प्रधानमंत्री के चुनाव। अधिकतम चुनावों की तरह इस बार भी बाजी मारी कांग्रेस ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नियुक्त किया गया हमारे देश का 13वां प्रधानमंत्री। कुछ लोगों का कहना है कि वो सिर्फ एक कांग्रेस के डमी रिप्रेजेंटेटिव थे। वहीं कुछ लोगों के नजरिए में देखा जाए तो वो लोग कहते हैं कि उनको उनकी इकोनॉमिक अप्रोच के कारण, उनके कार्यों के कारण और भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के कारण प्रधानमंत्री बनाया गया। फिलहाल कारण जो भी रहा हो, लेकिन उनके कार्यकाल में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ में हेल्थ और एजुकेशन के फील्ड में भी काफी सुधार करे। तब कुछ मिला जुला के कहा जाए कि उनकी सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस सामाजिक सुधार के साथ में एक बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ पर किया, तो ये कहना मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा। उन्होंने अपने कार्यकाल में सन 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी समस्याएं भी देखी, लेकिन अपनी काम और नपे तुल्य अप्रोच के चलते उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी स्टेबल रखा। इन सभी चीजों के बारे में भी उनका कार्यकाल काफी क्रिटिक्स से भरा रहा। 2G स्कैम और कॉमनवेल्थ गेम करप्शन स्कैंडल ने उनकी गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी पर काफी सवाल उठाए। ये सबको अगर साइड रख के देखें तो उसके बाद में कश्मीरी आतंकवादी यासिन मलिक, जिसने कई सारे कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया, कई निर्दोषों के खून से उसके हाथ लगे थे, उसके साथ में हाथ मिलाना या उससे मिलना कहीं ना कहीं खटकता जरूर है। लेकिन कुछ भी हो, he was one of those leaders who tried to save our country। इसी के साथ चलिए हम लोग खत्म करने जा रहे हैं अपनी साइड। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।